कभी ऐसा देखने में मिलता है। लेकिन अब बालक रहने लगा नारद जी के आश्रम में। बाल्यावस्था से ही नारद जी के साथ कीर्तन करने लगा, सत्संग करने लगा। छोटा सा बालक, मन में उसके हृदय में भगवान की भक्ति बैठ गई, नारायण नाम बस गया, भगवान हरि की भक्ति हृदय में आ गई। और बचपन का जो संस्कार एक बार पड़ जाए ना, तो फिर वो जीवन भर संस्कार बना ही रहता है। आप बड़े होकर जो कुछ भी सीखते हैं ना, वो कभी न कभी आप भूल जाते हैं। लेकिन आप कभी गौर करिएगा, जो बिल्कुल बाल्यावस्था में, अबोध अवस्था में आपको सिखा दिया गया, वो मरते दम तक आप नहीं भूलते महाराज। वो अंत समय तक आपको याद रहता है। इसलिए बच्चों को जब भी आप संस्कारित करें, 5 वर्ष तक खूब दुलार करिए, लालन पालन करिए। पर जैसे ही 6वां वर्ष प्रारंभ होता है ना, उसको संस्कार देना शुरू करिए महाराज। वो कच्ची मिट्टी है, आप जैसा उसको ढालना चाहेंगे ना, वैसा ढाल लेंगे। हम लोगों ने बहुत छोटी अवस्था से कथा शुरू कर दिया। हम और हमारे छोटे भाई पूज्य महाराज श्री शशिकांत जी महाराज, मैंने प्रथम दिन ही परिचय कराया कि हमारे छोटे भाई भी पधारे। तो हम दोनों भाई बहन जब बहुत छोटे छोटे थे, तब हमने कथा शुरू कर दी। और जब हम लोग छोटे थे और कई कथा गाने जाएं, तो महाराज वो लोगों की भीड़ आए, तो हम लोग बड़े खुश होते कि देखो हमें सुनने के लिए इतने सारे लोग आ रहे। पर बाद में पता चलता था सुनने कम आ रहे, देखने ज़्यादा आ रहे। हाँ, बोले ये छोटे छोटे बच्चे क्या सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे। तो कई बार लोग पूछते महाराज, कई बार लोग पूछते कि अच्छा बताइए, आप लोग इतनी छोटी अवस्था में भगवत मार्ग में आ गए, भगवान में लग गए, कथा गाने लग गए, कहाँ से इतना संस्कार आया, कहाँ से इतना ज्ञान आया, कहाँ से इतनी बातें। और आप लोग थकते नहीं हैं, 3-3 4-4 घंटे सुनाते हैं, भूख प्यास नहीं लगती। तब तो हम छोटे बालक थे। तो हमने कहा भैया देखो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सीख ली जाए, ये तो संस्कारों से ही आता है। पहली बात तो ये कि हम लोग जब बहुत छोटे थे ना, तो हमारी मैया एकदम नियम में रखती थी हम लोग को। अब तो थोड़ा इधर उधर भी कर लेते हैं, लेकिन पहले नहीं ऐसा होता था। मैया तो वैसे 2:30 बजे 3 बजे उठ जाती थी, और 4 बजे तक तो हम लोग भी उठ के बैठे ही जाते थे। और गलती से यदि ठंडी का समय हो और कोई सोया रह गया हो, तो फिर आवाज़ नहीं आती थी, उठ जाओ ठंडा ठंडा पानी हर हर गंगे। और नियम भी था, नियम था, स्कूल जाने से पहले स्नान करके पहले सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, तब भोजन मिलेगा। उसके बाद स्कूल जाना है, तिलक धारण करो। और हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तिलक लगाते थे, तो कई बार बच्चे हंसी भी उड़ाते थे। कई बार हम लोग के साथ वाले बच्चे भी कहते थे क्या तुम लोग पूजा पाठ में लगे। तो हम लोग आके घर में शिकायत करते थे, नहीं करना है ऐसे। बोले सबको कहने दो, पर आपको तो हमारे हिसाब से चलना है। और जिस दिन पूजा नहीं किया, जिस दिन सुंदरकांड नहीं पढ़ा, जिस दिन चालीसा नहीं पढ़ी, भोजन बंद। और मैं आपको बताऊं कि जो संस्कार बाल्यावस्था में हम लोग के भीतर आया, अब चाहे महाराज हम लोग खाए बिना शाम तक रह जाएं, पर जब स्नान होगा, पूजन होगा, तभी एक अन्न का कण हमारे मुख में जाएगा। क्योंकि बचपन ही संस्कार डालने का समय होता है। और फिर एक दिन हमारे रुइया जी चर्चा कर रहे थे कि कैसे कथा यात्रा आप लोगों की शुरू हुई। तो हम बता रहे थे कि ये हमारा कुछ प्रताप नहीं है। आप लोग जो लोग भी देखते हैं ना कि हम लोग बैठ के ऐसी कथा गा रहे, भगवान का नाम गा, इसमें अपना कुछ भी नहीं है महाराज। मैं कई बार कहती हूँ, ये तप है हमारे पूज्य दादाजी का। ये 3री पीढ़ी आ गई, 3 पीढ़ियाँ तपी महाराज। वो कहते हैं ना, पिता जब धर्म करता है ना, तो उसकी पीढ़ियाँ धर्मात्मा होती हैं। हमारे पूज्य दादाजी
परम वैष्णव संत थे, गृहस्थ संत होते हुए भी परम विरक्त संत थे महाराज। जीवन भर उन्होंने सिला वस्त्र नहीं पहना, एक खड़ाऊ पहनते थे, एक लंगोट धारण करते थे, सीताराम 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 का जप करते थे। और जब भी वो गांव में निकलते ना तो सारे गांव के लोग, कोई भी उन्हें श्री शोभनाथ पाठक नहीं कहता, सब उन्हें सीताराम बाबा जी ही कह के पुकारते महाराज। इतना भगवत भजन उनके जीवन में। हम लोग तो फिर भी गृहस्थियों को कथा सुनाते, वो संतों को ही कथा सुनाते थे। विरक्त संतों की टोली उनके साथ होती, 4 धाम की यात्रा जिन्होंने नंगे पांव पैदल किया महाराज, और कंठ में ठाकुर जी को बांध करके। हमारे घर के जो ठाकुर है ना वो 3 पीढ़ियों से है। कंठ में बांध करके पूज्य दादाजी ने परिक्रमा की, और ऐसी कृपा श्री भगवान की कि पूज्य दादाजी ने जो तप किया, हमारे पूज्य पिताश्री भी कथावाचक, पर पिताजी की इच्छा नहीं थी कि हम लोग भी कथा गाएं। उनकी तो ये भावना थी कि हम लोग पढ़े लिखे कुछ और लाइन में जाएं। पर क्या श्री हनुमान जी की कृपा हुई, ऐसा उन्होंने खींचा कि बाल्यावस्था से ही हम दोनों भाई बहन इसी कथा क्षेत्र में आ गए महाराज। श्री हनुमान जी ने हमें खींच लिया। एक बार अस्वस्थ हो गए पिताजी, उनकी कथा होने वाली थी, और फिर सब लोग चिंता में हो गए, क्या होगा कैसे होगा। यजमान बोले महाराज बहुत प्रचार प्रसार किया, कैसे कथा होगी। तो हम छोटे से हम सुन रहे थे, हमने कहा हम चलते कथा गाने। बोले तुम क्या सुनाओगे, हमने कहा कुछ नहीं आता, सुंदरकांड तो याद ही है, वही सुनाएंगे। अच्छा, जब हम जाने को तैयार हुए तो पीछे से महाराज जी बोली दीदी जाएंगे तो हम भी जाएंगे। तो पहले तो पिताजी को लगा ऐसे ही बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है चलो तुम लोग सुंदरकांड सुना देना। और महाराज पहली बार कथा करने गए और इतने लोग आए, सबको लगा इस बार गुरुजी कथा नहीं सुनाएंगे, उनके बाल गोपाल कथा सुना रहे हैं। आधा से ज़्यादा तो देखने आते थे, फिर पंडाल फुल हो गया दूसरे ही दिन, फिर और बढ़वाया। और फिर ऐसी यात्रा प्रारंभ हुई महाराज कि कब हम लोग इस कथा में रम गए हमें भी नहीं पता चला। जब लोग पूछते थे तो हम यही कहते थे, इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, ये तो तप है हमारे पूज्य दादाजी का, मार्गदर्शन है पूज्य पिताश्री और माताश्री का, और कृपा है हमारे श्री हनुमान जी महाराज की, जो हम ये राम कथा भागवत कथा गाने लगे। ये 3 पीढ़ियों से चल कर के आया, 3 पीढ़ियों की तपस्या है, जो हम इतने छोटी अवस्था में भगवान में लग गए महाराज। मुझे लगता है ये अपना पुण्य नहीं, ये अपना प्रताप नहीं, ये तो हरि कृपा से ही हो सकता है महाराज। आज जहाँ लोगों को लगता है कि बच्चे थोड़े पूजा कर ले, थोड़े भगवान को मानने लगे, थोड़े भगवान में लग जाएं, ऐसे समय में यदि आपके घर के बच्चे बिना कहे भगवान की ओर जा रहे हैं तो अपना सौभाग्य मानिएगा, क्योंकि ये हरि कृपा से ही हो सकता है। आज के समय में आप देखिए, भारत के युवा मार्ग भूले हुए हैं, उन्हें अपना रास्ता नहीं पता, उन्हें कहाँ जाना है, और उन्हें आवश्यकता है मार्गदर्शन की, जो माता पिता ही करेंगे। किसी अच्छे गुरु की शरण में लेके जाइए, वो गुरु उनको मार्ग दिखाएंगे। पर महाराज हम ना तो खुद संतों से जुड़े हैं, ना अपने बच्चों को जोड़ते हैं। मैं आपको बताऊं, मुंबई में प्रतिवर्ष कथा होती है, और वहाँ छोटे छोटे बच्चे, हमें लगा कि उस दिन कथा की सार्थकता हुई जिस दिन छोटे छोटे बालकों ने आकर के कहा कि हमें दीक्षा दीजिए, हम अपने स्कूल की पढ़ाई करेंगे पर साथ में भक्ति भी करेंगे महाराज। माँ बाप ने जब दीक्षा ली ना पहले साल, दूसरे साल बच्चों ने कहा हमें भी भक्ति करना है, हमें भी भगवान से जुड़ना है, महाराज जी हमको भी दीक्षा दीजिए। और उस दिन हृदय प्रसन्न हुआ कि कहीं न कहीं आज ये कथा सार्थक हुई कि हमारे माध्यम से कुछ को तो हम भगवान से जोड़ पा रहे महाराज। कुछ तो ऐसे हैं जो मार्ग भटकेंगे नहीं। अपने बच्चों को सत्संग में लेके जाइए, किसी संत महात्मा गुरु से जोड़िए महाराज। यदि आप चाहते हो कि आपकी पीढ़ियां धर्मात्मा रहे,
बची रहे और आपके घर में आपके ठाकुर की सेवा होती रहे। वरना तो माँ बाप के जाने के बाद घर में कौन सेवा करे, बच्चों को सिखाया नहीं, सो ठाकुर को ले जाते कहीं मंदिर में छोड़ आते। बहुत स्थानों में ऐसा देखा। इसलिए आपके घर में आपके भगवान की सेवा होती रहे, इसलिए अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाइए, भगवान से जोड़ करके रखिए, सत्संग से, महात्माओं से, संतों से जोड़ करके रखिए, वरना वो मार्ग भटकेंगे। यदि आध्यात्म का बल उनके जीवन में नहीं होगा ना, तो वो छोटे छोटे रास्तों में कंफ्यूज हो जाएंगे, छोटी छोटी बात के लिए बच्चे आत्महत्या कर लेंगे। और ऐसा बहुत आज के समय में देखने में आ रहा है, क्योंकि हमने आजकल बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ा, संस्कारों से नहीं जोड़ा। सबसे अधिक पतन समाज में हो रहा है कि संस्कार समाप्त हो रहे हैं। और मैं आपको कहूँ, जो हमारी कथा है, इस कथा के माध्यम से एक अभियान भी हमने चलाया है। आज के जो बच्चे, आज के जो युवा मार्ग भूल रहे हैं, धर्म से, भगवान से, संस्कृति से दूर हो रहे, एक अभियान चलाया है, संस्कार लाइए, परिवार बचाइए। आप सोचिए, जब आपके बच्चे संस्कारी ही नहीं होंगे तो आप धन का क्या करोगे? आपके घर में सब कुछ हो और आपके बच्चे संस्कार विहीन हो जाएं, किस काम का होगा वो धन, वो घर, वो परिवार, या सब कुछ किस काम का होगा? इसलिए कई बार मैं कहती हूँ, आपके बच्चों को अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत अधिक संसार की चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा कम भी होगा तो भी आपके बच्चे रह लेंगे, पर हाँ, यदि संस्कार नहीं होगा तो महाराज कुछ भी नहीं होगा। और यदि आपके घर में संस्कार है, आपके घर में बच्चे संस्कारित हैं, माँ बाप की सुनते हैं, भगवान को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, तो समझ लीजिए आपका जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि आपके बच्चे संस्कारित हो गए। समझ लीजिए फिर आपने माता पिता होने का दायित्व निभा दिया महाराज। तो ये जो कथा हम गाने लग गए, ये तो हमारे पूज्य दादाजी का तप है, श्री हनुमान जी की कृपा है, पूज्य पिताश्री का मार्गदर्शन है। इसलिए मैं आपको कहूँ कि बाल्यावस्था में जो संस्कार पड़ता है वो जीवन पर्यंत, मृत्यु तक आपको याद रहता है। और संस्कार तो जन्मों जन्मों तक चलता है महाराज, जन्मों जन्मों तक चलता है। आपके जो अच्छे संस्कार होंगे ना, अगले जन्म में भी जब आप कहीं भी जन्म होगा तो आप अपने संस्कारों सहित जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा ना, कोई बच्चा जन्म लेते ही बहुत विद्वान हो जाता है, या कोई ऐसी बहुत विद्या उसको आती है, हम कहते हैं कि बड़ा प्रतिभावान है। तो ये क्या है? उसने इस जन्म में तो अभी साधना की नहीं, अभी तो कुछ अर्जित किया नहीं, तो क्या है? वो पिछले जन्म का कुछ लेकर आया है संस्कार। जो आज आपको लगता है इतना छोटा बच्चा और देखो इतना बड़ा काम कर दिया, नहीं, वो पिछले जन्म का लेके आया है। आपको देखने में वो छोटा है, पर जीव तो पुरातन है महाराज। इसलिए संस्कार यदि बिगड़ गया तो सब कुछ चला गया। और संस्कारवान यदि आपके घर में बालक हैं तो समझिए आपने अच्छी पूंजी कमाई है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। और हमने कथाओं के माध्यम से भी लोगों को जगाना शुरू किया है कि देखो, घर यदि टूट रहा है तो सबसे बड़ा यही कारण है कि संस्कार नहीं है। आज घर में यदि बच्चे संस्कार विहीन हो जाते तो माँ बाप की जिंदगी नरक हो जाती है कि नहीं हो जाती? आस पड़ोस वालों की जिंदगी नरक हो जाती है। इसलिए आप बच्चों को संस्कार देंगे तो आपका भी स्थान घर में भगवान जैसा ही रहेगा। जो बच्चा भगवान को मानेगा वो माँ बाप को भी मानेगा। इसलिए बहुत जरूरी है संस्कार। तो हमारे पूज्य दादाजी का जो संस्कार रहा, पूज्य पिताश्री का, माताश्री का जो संस्कार रहा, और कृपा श्री हनुमान जी की रही, जो हम छोटे छोटे बालक कथा गाने लगे महाराज।
भगवान की कथा को सुनाने लगे। वो भीतर चल के ये 3 पीढ़ियों की तपस्या है। 3 पीढ़ियों से हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं बना, 3 पीढ़ियों से। और उसके पहले तो हमें खबर नहीं, पर हमारे पूज्य दादाजी तो परम वैष्णव थे और तब से ये परंपरा चली आई है, तब से ये परंपरा कथा की परंपरा चली आई। महाराज श्री प्रहलाद जी परम भागवत हो गए। हिरण्यकश्यपु जब लौट कर आया ना तो वापस ले गया पत्नी और बच्चों को, धन्यवाद दिया नारद जी को और घर लेके आया। बालक को बड़ा प्रसन्न हुआ, गोद में लिया और कहा बेटा बताओ तुमने क्या जाना है, क्या पढ़ा है। कहा कि पिताश्री हमने तो बस एक ही पढ़ा है कि सब सृष्टि के मालिक एक हैं और वो हैं श्री हरि विष्णु। इतना सुनते ही महाराज प्रहलाद जी को धम्म से धरती पे फेंक दिया। बोले मेरे दुश्मन का नाम बोलते हो, सुनो भगवान एक ही है, हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद जी ने पिता का उग्र रूप देखा, कुछ बोले नहीं। उसी समय दैत्यों के जो गुरु थे संडावर्क जी को बुला के कहा ले जाओ, बच्चे की बुद्धि बिगड़ी है, इसको अच्छी शिक्षा दो। अब लेके गए, सारी आसुरी शिक्षा देने लगे, पर नींव तो पड़ चुकी है हरि भक्ति की। महाराज अब कौन मिटा सकता है, कौन डिगा सकता है। मैं आपको कहती हूँ अपने बच्चों को एक बार अच्छे संस्कार में आप ढाल देंगे ना, फिर वो दुनिया के किसी कोने में चला जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपका जो पड़ा हुआ संस्कार होगा उसे हर जगह संभाल लेगा। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं गलत रास्ते में ना चला जाए, क्योंकि एक बार यदि संस्कारों की नींव पड़ गई तो आप दुनिया के उसे किसी कोने में भेज दो, आपको चिंता की आवश्यकता ही नहीं। महाराज हाँ देखिए प्रहलाद जी को जब संस्कार एक बार हरि भक्ति का पड़ गया ना, तो हिरण्यकश्यपु ने कहा बता क्या सीखा। कुछ दिन बाद फिर लौट के आए, आसुरी विद्या खूब सिखाई गई, पर जैसे ही गोद में बिठाया तो कहने लगे पिताश्री जो भगवान हरि हैं उनको प्राप्त करने के 9 मार्ग हैं। 9धा भक्ति सुना दी महाराज। 9 प्रकार की भक्ति है, कोई एक धारण कर लो तो श्री हरि का दर्शन हो जाएगा। अब तो और क्रोध में उठाकर फेंक दिया। बोले अरे गुरु जी को डांट लगाई, क्या सिखा रहे संडावर्क जी इसको, आप देखो उल्टी बुद्धि हो रखी है, कुछ अच्छी शिक्षा सिखाओ, आसुरी विद्या सिखाओ। गुरु जी ने कहा हम तो बहुत सिखाए पर इसके बुद्धि में आता ही नहीं है। तीसरी बार फिर हिरण्यकश्यपु मिला, बताओ क्या सीखा। फिर हरि की चर्चा करने लगे। अब तो क्रोध में हिरण्यकश्यपु हो गया। बोले आप लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे की बुद्धि भड़का दी है, मेरे प्रति ये मेरे दुश्मन का नाम लेता है, इसको अच्छी विद्या सिखाओ। गुरु जी ने कहा इसको कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि सीखा सिखाया आया है। फिर भी आप कहते हैं तो हम प्रयास जरूर करते हैं। अब लेकर के गुरु जी आश्रम में गए, प्रहलाद जी को बंद कर दिया और कहा सुनो मेरे आने तक तुम कुटिया से बाहर मत निकलना। अब गुरु जी तो चले गए। अब इधर छोटे छोटे बच्चे खिड़की से देखने लगे, कोई दरवाजे के पास आ गए, प्रहलाद जी को समझाने लगे कि आप क्यों नहीं मान लेते गुरु जी की बात, अपने पिता को ही भगवान मान लो, सर्वस्व मान लो, क्यों नारायण नारायण हरि हरि करते हो। अरे जब तुम्हारे पिता की प्रसन्नता इसी में है कि वही भगवान है तो उनको भगवान कह दो। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, ये गलत बातें हैं। मैंने मेरे गुरु के आश्रम में सीखा है कि जगत के पिता तो केवल और केवल श्री हरि हैं, इसलिए मैं तुमको भी यही कहता हूँ कि जो गुरु जी शिक्षा दे रहे हैं वो गलत है, उसे मत मानो। बच्चों ने कहा अच्छा हरि के नाम में ऐसा क्या है जो तुम हरि हरि करते हो। तो कहा पहले मुझे बाहर निकालो फिर बताता हूँ। बच्चों ने द्वार खोल दिया, प्रहलाद जी बाहर आए, सब घेर के बैठ गए। बताओ हरि के नाम में क्या है। बोले झाल मंजीरा निकालो। सारे बच्चों को इकट्ठा किया, ढोल झाल मंजीरा पकड़ाया और कहा चलो अब जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा तुम सब भी बोलो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरे सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल बोले नारायण भगवान की जय हो। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरे हरे सारे आश्रम के बालक मिलकर गाने लगे। बीच में प्रहलाद जी बैठे झूम झूम के कीर्तन करने लगे और कहते ज्यों कीर्तन हुआ ना तो महाराज जितने भी आसपास के सैनिक खड़े थे आश्रम के सब दौड़ के आए। अरे महाराज हिरण्यकश्यपु के इस विश्वविद्यालय में उनके दुश्मन हरि का नाम प्रहलाद गा रहे। महाराज को खबर लगेगी तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद के पास दौड़े बंद करो बंद करो। पर ज्यों स्पर्श किया महाराज वो भक्ति का करंट लगा। जितने भी आश्रम के थे सैनिक सब मिलके प्रहलाद जी के साथ गाने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे भजमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा अरे राम राम ये प्रहलाद खुद तो मरेगा हमको भी मरवाएगा। कहीं महाराज को खबर लगी तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी दौड़े प्रहलाद रुक जा अरे चुप हो जा अरे बंद कर दे। प्रहलाद जी मुस्कुराए और कहा गुरुजी आओ जरा हमारे पास। जैसे गुरुजी ने आकर प्रहलाद को पकड़ा चुप हो जा बंद कर दे। स्पर्श करते ही भक्ति का करंट लगा और गुरुजी भी गाने लगे। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे महाराज पूरा आश्रम कीर्तन गा रहा। इतने में स्वर पहुंच गया हिरण्यकश्यपु के पास। हिरण्यकश्यपु ने सुना हरि हरि कौन कह रहा, मेरे दुश्मन का नाम कौन बोल रहा। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु दौड़ा आकर देखा कि पूरा आश्रम ही झूम रहा। सारे आश्रम के गुरुकुल के बच्चे भी गा रहे, सैनिक गा रहे, गुरुजी भी गा रहे। दूर खड़ा हो गया हिरण्यकश्यपु और कुछ सैनिकों को कहता है जाओ प्रहलाद को चुप कराओ। जैसे ही वो दौड़े स्पर्श किया, महाराज चुप कहाँ कराना था वो खुद भी गाने लगे। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। सारा आश्रम गा रहा है, प्रहलाद जी गा रहे। आप लोग क्यों चुप बैठे? उठाइए दोनों हाथ, पुकारिए भगवान को। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अब देखो सब गाने लगे। हिरण्यकश्यपु ने सोचा मैं पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबकी हालत वही हो रही, जो पास जा रहा वही गाने लग रहा है। सो दूर से खड़ा हो गया और महाराज गदा घुमाई और गदा घुमाकर ज्यों धरती पे प्रहार किया। प्रहार करते ही धरती कांपी और सब कीर्तन बंद। जैसे ही देखा सामने हिरण्यकश्यपु खड़ा, सब भागे महाराज, सब भागे। गुरुजी थर थर कांप रहे, आंस तो गए काम से। दौड़ करके प्रहलाद को पकड़ लिया और कहा मुझे तो लगता था कि ये आश्रम के लोग तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ रहे हैं, पर आज पता चला तू सबकी बुद्धि बिगाड़ रहा है। चल मेरे साथ। लेके महल में आ गए और समझाया, देख अंतिम बार कहता मेरी बात मान ले। प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री चाहे जो कह लो, पर मैं तो यही कहूँगा, श्रीमन्नारायण हरि हरि। नारद जी खड़े आकाश मार्ग में देखने लगे, वह चेला पिता को ललकार दिया। हाँ, अरे तेरी लीला जग से न्यारी, हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। क्या लीला भगवान ने रची। पिता जितना बड़ा विरोधी है, बेटा उतना बड़ा भगत है। हाँ, पिता जितना बड़ा दुश्मन मानता है भगवान को अपना, बेटा उतना ही बड़ा पिता मानता है भगवान को अपना। पिता से भी बड़ा पिता वो है पिताश्री। और तब कहा अब तेरी बुद्धि ठीक कैसे करनी वो मुझे पता है। 4 सैनिकों को कहा ले जाओ, पहाड़ी से डाल आओ, ऊंची चोटी पे ले जाके गिरा दो, नीचे बचेगा नहीं। 4 सैनिक लेके गए पहाड़ी के ऊपर। 2 ने पांव पकड़े, 2 ने हाथ पकड़े और कहा प्रहलाद कर ले याद अपने परम पिता को। और कह के जैसे ही नीचे डाला, प्रहलाद जी ने नेत्र बंद किया। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ऊपर से प्रहलाद जी आ रहे थे, नीचे मेरे भगवान प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और भगवान ने अपनी चारों भुजाओं में प्रहलाद को उठा लिया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। सैनिक मुड़ के वापस पहुंच ही रहे थे, इधर लाकर प्रहलाद को ऊपर खड़ा कर दिया। अब सैनिक आगे आगे, पीछे पीछे प्रहलाद जी। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सैनिक आपस में बात कर रहे, अरे भाई मुझे ऐसा लग रहा जैसे वो प्रहलाद भी पीछे गा रहा है। दूसरे ने कहा तू कब से हरी हरी सुन रहा था ना, तो तुझे भ्रम हो रहा होगा, वो तेरे मन में बातें गूंज रही है। तीसरे ने कहा नहीं नहीं सुनाई तो मुझे भी पड़ रहा है। अरे वो कहाँ से सुनाई पड़ेगा, वो तो पहाड़ी के नीचे गया, कैसे ऊपर आएगा छोटा बच्चा। चौथे ने कहा मुड़ के देख ही लेते एक बार। ज्यों मुड़ के देखा सोई प्रहलाद जी हाथ जोड़े, श्रीमन्नारायण नारायण हरि नाम गाते प्रहलाद जी चले आ रहे। ये सब डर गए, कहीं ऐसा तो नहीं प्रेत बन के पीछे पड़ गया, भागो। महल में आए सो पीछे पीछे प्रहलाद जी आ गए। हिरण्यकश्यपु कहता है क्या करके आए हो? बोले फेंक के आए थे, न जाने कहाँ से आ गया। अच्छा अब दूसरा उपाय करो। महाराज काल कोठरी में बंद कर दिया, भयंकर सर्पों के बीच में बंद कर दिया। उस काल कोठरी में काले काले सर्पों को देखकर प्रहलाद जी ने कहा वाह वाह, आज मेरे हरि काले सर्प बन के आ गए। और जैसे ही गाया श्रीमन्नारायण नारायण हरि, सारे सांपों ने नाचना शुरू कर दिया। महाराज बच गए प्रहलाद जी। कयादू को कहा तुम जाओ अपने हाथ से अपने बेटे को जहर देकर आओ। कयादू रोते हुए आई, हे हरि आज तक तुमने ही मेरे बालक की रक्षा की है, आज तुम ही करना। प्रसाद खीर लेकर आई है प्रहलाद को, उसमें जहर था। एक माँ ने जान करके ये खिलाया है क्योंकि पति की आज्ञा है। अपने हाथ से अपने बेटे को जहर खिला दिया
और कहती है, हे नारायण, अब तुम ही मेरे बालक की रक्षा करना। और वो खीर प्रसाद बन गया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। खम्भे को, लोहे के खम्भे को लाल किया गया और कहा गया प्रहलाद को बांध दो। सैनिक प्रहलाद जी को बांधने लाए, भगवान छोटे से चीटा का रूप लेकर के उसी लाल खम्भे पर चलने लगे। देखकर सब भयभीत हो गए, अरे ऐसा तपता हुआ खम्भा है और इस पे ये चीटा कैसे चल रहा है। वहाँ भी कुछ नहीं बिगड़ा। भट्टी पर कड़ाही रखी गई, उस कड़ाही में खौलता हुआ तेल और कहा गया प्रहलाद को डालो उस खौलते तेल में। सोचिए, एक पिता ने कितनी निर्ममता दिखाई महाराज। उसने कहा डालो इस खौलते तेल में मेरे सामने प्रहलाद को। सैनिकों ने जैसे ही प्रहलाद को खौलते तेल में डाला, प्रहलाद जी ने नेत्र बंद किया, हरि नाम गाना शुरू किया। वो खौलता हुआ तेल पुष्प बनकर प्रहलाद से लिपट गया महाराज। वो कोई और नहीं, मेरे नारायण ही तो थे ना। हर कदम पे रक्षा की। अंत में होलिका आई। होलिका ने कहा चिंता मत करो, मैं इसे जला के भस्म करूंगी। चिता की अग्नि पर लेकर होलिका बैठ गई, आग लगाई गई और कहते हैं ज्यों आग की ज्वाला ऊपर आई, प्रहलाद जी ने नेत्र बंद कर लिया। सारा समाज खड़ा देख रहा है, आज क्या होने वाला है। आज तो होलिका को वरदान है ना, वो जलेगी नहीं आग में, पर प्रहलाद तो जल जाएगा। पर प्रहलाद जी ने वही भरोसे के साथ में, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ज्यों आग की ज्वाला ऊपर आई, कहते हैं महाराज प्रहलाद जी के लिए वो अग्नि शीतल हो गई, होलिका जलकर राख हुई और प्रहलाद मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। बहन को आज समाप्त होते देख हिरण्यकश्यपु से रहा नहीं गया, उठा ली गदा और कहा बस अब बहुत हुआ, अब इसका उद्धार मेरे हाथों से होगा। मैंने तो सोचा था मैं पिता हूँ, अपने बालक को अपने हाथ से नहीं मारूंगा, पर मुझे लगता है कि अब इसे मुझे ही समाप्त करना होगा। गदा उठा करके दसों दिशाओं में घुमा करके कहा, अरे प्रहलाद अपने हरि को पुकार ले, बता जिस हरि के दम पे तू इतना पाखंड करता है वो हरि तुम्हारा है कहाँ। प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री मैं भी आपसे यही पूछता हूँ, आप कहते हैं हरि कहाँ है, मैं कहता हूँ मेरे हरि कहाँ नहीं है। वो हर जगह है, कड़कड़ में है, वो आपके भी भीतर है, वो मेरे भी भीतर है। अच्छा तो क्या इन महलों के खम्भे में, इस पत्थर के खम्भे में भी तेरा हरि है? बोले हाँ पिताश्री यहाँ भी मेरे हरि है। और ज्यों प्रहार किया था गदे से, और गदा से प्रहार करते ही खम्मा फाड़ करके दहाड़ मारते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यपु को पकड़ा है भगवान ने, युद्ध किया है और अंत में दहली पर बैठ गए और अपने जंघे पर डाल लिया और कहा हिरण्यकश्यपु अब बता मैं तेरे साथ क्या करूं, तूने मेरे भक्त को बड़ा कष्ट दिया। हिरण्यकश्यपु हंसने लगा, नहीं मर सकता। क्यों? ब्रह्मा का वरदान है, ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना भीतर मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना मनुष्य से मरूंगा, ना पशु से मरूंगा, ना ऊपर मरूंगा, ना नीचे मरूंगा। 12 महीना है, उसमें से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा बेटा सब इंतजाम करके ही आया हूँ। हाँ तेरे लिए 13वां महीना पुरुषोत्तम मास मैंने बना दिया। और बता, बोले ऊपर ना नीचे, बोले ना ऊपर ना नीचे, मेरी गोद में पड़ा है, ना भीतर है ना बाहर है, तू दहली पे पड़ा है, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। और हाँ ना मनुष्य हूँ मैं, ना पशु हूँ,
आधा शरीर मनुष्य का है, आधा शरीर पशु का है। मैं तेरे लिए नरसिंह बन के आया हूँ, और हाँ, ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, मैं तो अपने तीक्ष्ण नखों से ही तेरा वध कर डालूंगा। और इतना कहकर भगवान ने दहाड़ लगाई है, और दहाड़ लगा करके भगवान ने उसके वक्ष स्थल को चीर दिया। रक्त का पान भगवान ने किया, अंतड़ियों को निकाल कर गले में धारण कर लिया। देवता थर थर कांपने लगे, स्तुति करने लगे, और उसी समय भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। सब थर थर कांप रहे, भगवान बड़े क्रोध में भरे हैं। अब क्या किया जाए, देवताओं की हिम्मत नहीं भगवान के सामने आए। इतना भयानक स्वरूप भगवान ने अपने भक्त के लिए, क्या किया जाए। तब कहा, जिस भक्त के लिए ऐसा रूप लिया है वही भक्त भगवान को शांत करेगा। जब प्रहलाद जी सामने आए ना, तो भगवान का क्रोध करुणा में बदल गया महाराज। ऐसा क्रोध था, ऐसा लगता था कि सारी पृथ्वी पे प्रलय हो जाएगा। पर ज्यों प्रहलाद को देखा, एकदम शांत हो गए नरसिंह भगवान, और उठाकर प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। सजल नेत्रों से, अब भगवान तो नरसिंह बन के आए हैं ना, मुख पशु का है, और पशु जब अपने बच्चे को प्रेम करता है तो वो जीभ से चाटता है। तो नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा से भगवान चाटने लगे मस्तक, और प्रहलाद को कहते हैं, बेटा हमें क्षमा कर देना, तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार हुआ, पर आने में मैंने बहुत देर कर दिया, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं इतना चाहता हूँ, मेरे पिता को आप क्षमा कर दीजिए, उन्हें अधोगति मत दीजिएगा। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, अरे जिसके प्राण मेरे गोद में बैठे हो प्रहलाद, वो कभी नरक जाएगा, वो तो कब का वैकुंठ मेरे धाम जा चुका है। इतने कृपालु, इतने दयालु मेरे भगवान हैं। आप सोचिए, ध्रुव जी और प्रहलाद जी की भक्ति में यदि श्रेष्ठता देखी जाए ना, वैसे तो दोनों भक्त हैं, अपराध होगा, लेकिन महाराज प्रहलाद जी की भक्ति संत लोग श्रेष्ठ बताते हैं। प्रहलाद जी के पास तो विकल्प था, वो पिता के साथ रहते, राज्य करते ना। ध्रुव तो माँ से अप्रसन्न होके, ठोकर खा के, दुखी होके हरि की शरण में आए थे, पर प्रहलाद जी को कुछ नहीं चाहिए था, कोई स्वार्थ नहीं था, कोई भी उनके मन में एक भी कामना नहीं थी। ध्रुव जी को तो फिर भी ये कामना थी कि पिता से मुझे यदि धिक्कार मिला है, अपमान मिला है, तो मैं हरि की गोद में बैठूंगा। प्रतिशोध था कहीं ना कहीं, पर प्रहलाद जी के पास उनकी भक्ति निर्मल थी महाराज, और इसलिए भगवान ने उनके लिए इतना उग्र रूप धारण किया। ऐसे श्री प्रहलाद जी की रक्षा की है। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। अभी नहीं गाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग को उत्सव में चलना है और कथा बहुत लंबी है, और मेरा स्वभाव है कि जब किसी प्रसंग में डूबते हैं तो हमें समय का पता नहीं चलता है, तो कथा हमें पूरी पहुंचानी है, किसी दिन फिर गाएंगे। तो महाराज प्रहलाद के लिए, अच्छा अब परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव, क्या केवल इंसानों के लिए भगवान रूप धरते हैं या पशु पक्षियों के लिए भी भगवान रूप धरते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि किसी और जीव जंतु को बचाने भगवान आए हों? बोले देखो भैया, भगवान को तो पुकारने वाला कोई भी जीव हो, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, भगवान सबके लिए समान रूप से आते हैं। अगर एक चींटी भी भगवान के लिए नृत्य करती है ना, तो भगवान उस पर भी रीझते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। थोड़ा सा शांति, पीछे मैयाओं से निवेदन है, जिनको भी बातचीत करना कृपया बाहर जाके बात करें। हाँ, यहाँ का जो आनंद है
थोड़ी सी शांति का दान आप सभी करेंगे जो पीछे बातचीत कर रहे हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी कहते राजन, ऐसा नहीं है कि इंसानों को पुकारने से ही भगवान आते हैं। फिर अरे भगवान तो पशु पक्षियों के पुकारने से भी आते हैं। तो क्या किसी के पुकारने पे आए? बोले हाँ। एक हाथी ने पुकारा और उस हाथी को बचाने के लिए भगवान बैकुंठ से उतर के आ गए। अरे भैया, वो तो हाथी को बचाने आ गए, हम इंसान होकर अगर पुकारेंगे तो क्या वो हमारे लिए नहीं आएंगे? गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। त्रिकूट पर्वत पर महाराज एक बहुत विशाल बलशाली हाथी रहता था और कहते हैं 10,000 हाथियों का बल उसके भीतर था। बड़ा अभिमानी था, सब उससे वन्य जीव डरा करते थे उस हाथी से। एक बार पत्नी बच्चों के साथ में गया जल विहार करने के लिए, और कहते हैं जब जल विहार करने के लिए गया उसी समय उसी जल में एक ग्राह रहता था। ग्राह बहुत समय तक वो हाथी जल में बच्चों के साथ अपने पत्नी के साथ खेलता रहा, तो ग्राह को क्रोध हो आया। ये सारा सरोवर का जल गंदा कर रहा है कौन? ये ग्राह ने आकर गज के पांव धर लिए महाराज। पहले तो गज ने कुछ ध्यान नहीं दिया, बोले होगा कोई छोटा मोटा, जब इसे पता चलेगा कि मैं गजेंद्र हूँ तो खुद छोड़ के भागेगा। लेकिन कहते हैं कि धीरे धीरे समय बीता और उस ग्राह ने चरण पकड़ते पकड़ते अपनी पकड़ मजबूत बना ली, और जब पकड़ मजबूत बना ली तब महाराज इसे लगा कि अब मुझे थोड़ा अपने बचाव का उपाय करना चाहिए। अब गजेंद्र ने अपना पांव छुड़ाना प्रारंभ किया, पर वो ग्राह भी कोई साधारण नहीं था। हाथी को खींचना शुरू किया, हाथी ने बचने का वो किया, नहीं बच पाया तो अपने पत्नियों को बच्चों को कहा जरा मुझे बाहर निकालो, मैं संकट में हूँ। सबने खींच कर बाहर निकालना चाहा, पर महाराज बाहर निकल नहीं पाया। बहुत दिन तक प्रयास करते रहे। बच्चों ने कहा पिताजी निकलते नहीं, अब तो हम जाएंगे, इनके चक्कर में कब तक पड़े रहेंगे। सब जाने लगे तो इसने रो करके अपनी पत्नियों की ओर देखा, क्या तुम सब भी हमें छोड़ के चली जाओगी? सारी हथनियाँ रुक गई, बोले चलो हम एक बार और प्रयास करते। बच्चे चले गए, पत्नियों ने कुछ समय तक निकाला, फिर नहीं निकला। सब ने कहा अब तो कभी निकलते ही नहीं हो, अब हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे, हम जाएंगे। सब उसे छोड़ छोड़ कर चले गए, और कहते जब सब चले गए तब आज गज को थोड़ा सा कष्ट हुआ। से लगा अरे मैं जिस परिवार को अपना समझता था, जिन पत्नी बच्चों को अपना अपना कहता था, इनकी रक्षा सुरक्षा करता था, बड़े गर्व में रहता था, आज ये परिवार मुझे छोड़कर चला गया। आज ये सब भी मेरे अपने नहीं हुए। और भैया संसार की सच्चाई यही है कि जब तक आपके पास धन है, बल है, तब तक सब अपना अपना कहने को है। और आज यदि आपकी स्थिति थोड़ी खराब हो जाए ना, तो सबके असली असली चेहरे दिखने लग जाते हैं। आज आपकी स्थिति अच्छी है तो सब अपना अपना कहेंगे। आज थोड़ी सी आपकी स्थिति खराब हो तो फिर जो कल तक आपके बड़े खास बने घूमते थे ना, उनके भी असली असली चेहरे सामने आने लगते हैं। सब अपना रंग दिखाने लगते हैं। जब समय खराब होता है तब पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया है, जब समय आपके साथ नहीं होता है। गजेंद्र ने अपना बल लगाया, बहुत प्रयास किया, 10,000 वर्षों तक ऊपर नीचे ऊपर, कभी ग्राह खींचे, कभी गज खींचे, कभी ग्राह खींचे, कभी गज खींचे। और कहते हैं अब तो गज की जो हिम्मत थी वो कम पड़ने लगी, ग्राह भारी पड़ने लगा, हाथी पूरा डूबने लगा। डूबते डूबते सर तक पानी आ गया, पर इसने प्रयास नहीं छोड़ा, पुकारता रहा पुकारता रहा। अब इसने भगवान का सहारा लिया, भगवान को पुकारना शुरू किया।
लेकिन सारे देवता आकाश में खड़े हैं पर कोई गज को बचाने नहीं आता। क्यों बचाने नहीं आता? गज ने जो स्तुति गाई उसमें किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। और जब किसी का नाम नहीं लिया तब मेरे भगवान सुदर्शन चक्र लेकर प्रकट हो गए। कहा जिसमें किसी का नाम नहीं वो स्तुति हमारी हुई। भगवान प्रकट हुए और गज और ग्राह की जो लड़ाई नदी में चल रही थी, नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई, तो ब्रजराज आ करके गज को उबारे, तो ब्रजराज आ करके गज को उबारे, गई आह जब रुक मणि के दुआरे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, 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 जो किस्मत जगत की बनाए हैं सारे, जो किस्मत जगत की बनावे हैं सारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। सब गाइए, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरि बोल। बोले नारायण भगवान की जय हो श्री हरि। है प्रहलाद की जानते सब कहानी, है प्रहलाद की जानते सब कहानी, उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी, उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी, जली होलिका जब मुरारी पधारे,
ठाकुर ने। सुदामा थे निर्धन प्रभु के पुजारी, सुदामा थे निर्धन प्रभु के पुजारी, दशा देख कर रो दिए थे मुरारी, दशा देख कर रो दिए थे मुरारी। सब कुछ मिला उनको प्रभु के दुआरे, सब कुछ मिला उनको प्रभु के दुआरे, यही मंत्र जप कर वो जीवन गुजारे। ये मंत्र जप कर वो क्या? जीवन गुजारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनाए हैं सारे, जो किस्मत जगत के बनावे हैं सारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं के दुआरे। क्यों ना चले हम उन्हीं को दुआरे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, ये मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, 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 मोहन मुरारे। मोहन मुरारे। गज का उद्धार भगवान ने किया। ग्रह को सबसे पहले अपने धाम भेजा है और फिर गज को भगवान लेकर आए। माँ लक्ष्मी द्वार पर खड़ी हो गई। माँ लक्ष्मी ने कहा, प्रभु पक्षपात कर दिया। क्या किया? अरे बचाने ग्रह को गए थे कि गज को? बचाने तो गज को गया था, तो ग्रह का उद्धार पहले क्यों किया? पहले ग्रह भगवान के धाम गया, गज बाद में गया। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, देवी गज मेरा भक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। गज मेरा भक्त है, लेकिन ग्रह कौन था? बोले ग्रह तो अज्ञानी था, लेकिन उसने गज का चरण पकड़ लिया। और देवी मेरे चरण जो पकड़ेगा ना, मुझे गज पुकार रहा था और गज का चरण ग्रह ने पकड़ा था। मुझे जो पुकारेगा उसे तो मैं बाद में मिलूंगा, लेकिन मेरे भक्त का जो चरण पकड़ लेगा उसका उद्धार पहले करूंगा। इसने मेरे भक्त का चरण पकड़ा था, इसलिए पहले इसका उद्धार किया। और इसीलिए भैया जो गुरु के चरण पकड़ लेगा संत के, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं ना कि हम भगवान को पकड़ ले डायरेक्ट। तो जो भगवान को पकड़े बैठे ना, उनको पकड़ लीजिए। और यदि आपने उनको पकड़ लिया ना, तो ध्यान रखिएगा जो पकड़ के बैठे उनको भगवान बाद में मिलेंगे, पर जो संत के गुरु के चरण पकड़ कर बैठे उन्हें भगवान पहले मिल जाते हैं। इसके बाद में कथा आई है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले हैं, अंत में अमृत निकला है। और उस अमृत के बंटवारे के लिए जब असुर और दैत्य विवाद करने लगे, तब कहते हैं भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। इसके बाद में भगवान ने अमृत पान देवताओं को कराया। देवासुर संग्राम हुआ, सब मारे गए, असुर देवता विजयी हुए।
और इस बार जब देवता विजयी हुए तो फिर दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, संजीवनी विद्या से उन्होंने कुछ असुरों को जीवित किया, जिनके सर और धड़ अलग नहीं हुए थे उन्हें जीवित किया। राजा बलि भी उसमें मारे गए थे, उनको जीवित किया है। और राजा बलि को कहा, देखो बलि, इन देवताओं की काट तो मेरे पास है, इन देवताओं से मैं नहीं डरता, लेकिन ये नारायण की कोई काट नहीं है मेरे पास। ये कब कहाँ से क्या करेगा, कब मोहिनी बन के आएगा, कब कच्छप बनेगा, क्या करेगा, कोई भरोसा नहीं है। सो नारायण को यदि तुम प्रसन्न कर लो ना तो देवताओं को तो यूं में जीत लेंगे। अच्छा, तो नारायण को कैसे प्रसन्न करेंगे? तो कहा 3 की सेवा अगर कर लोगे तो नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं और भाव रखते कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, रखते हैं ना। लेकिन आपको पता है ठाकुर जी सबसे ज़्यादा अपनी भी सेवा से ज़्यादा कब प्रसन्न हो जाते हैं? जब आप 3 की सेवा करते हैं, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा और गौ सेवा। इन 3 की सेवा से डायरेक्ट नारायण प्रसन्न होते हैं। अगर आपने किसी संत को भोजन करा दिया, किसी ब्राह्मण को, किसी गौ माता को कुछ खिला दिया, तो समझना कि डायरेक्ट नारायण के मुंह में डाल दिया। पर हम लोग इस चीज़ को मानते नहीं महाराज। हमें लगता है भगवान की खूब सेवा करो, नहीं रीझेंगे। लेकिन यदि कोई संत महात्मा, कोई ब्राह्मण और गौ माता आप पर प्रसन्न हो गई तो समझ लो नारायण प्रसन्न हो गए महाराज, नारायण प्रसन्न हो गए। देवगुरु दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि सुनो, 3 को प्रसन्न कर लो, बस नारायण बस में हो जाएंगे। अगर तुमसे प्रसन्न हो गए संत, अगर तुमसे प्रसन्न हो गए ब्राह्मण, तो देवता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 3 को प्रसन्न कर लो। तो क्या करें महाराज? कहा खूब सेवा करो, खूब दान करो, खूब ब्राह्मणों को जिमाओ। आहा, अब भंडारा शुरू हो गया राजा बलि के घर में। अब तो महाराज खूब संत सेवा करे, खूब ब्राह्मण सेवा करे, खूब गौओं की सेवा करे। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर एक रथ दिया और कहा, जाओ इस रथ पे जब तुम बैठकर इस दिव्य रथ पर युद्ध करोगे तो तुम्हें देवता पराजित नहीं कर पाएंगे। अब तो स्वर्ग पर भी आधिपत्य, सारी पृथ्वी पर भी आधिपत्य हो गया राजा बलि का। अब तो महाराज जब साम्राज्य मिल गया तो राजा बलि ने और जोर शोर से संतों की, ब्राह्मणों की, गौओं की सेवा शुरू कर दी। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी संत को, किसी ब्राह्मण को कुछ भी दान करते हैं ना, तो कई बार लोगों के मन में भाव आता है, अरे पंडित जी तो ज़्यादा ही ले गए। हाँ, हम दुनिया की चीज़ों में बहुत खर्च कर देंगे, घूमने में, फिरने में, यहाँ वहाँ, हारी में, बीमारी में, हर चीज़ में खर्च करेंगे। पर जब कहीं किसी संत महात्मा को, कभी पंडित जी को, कभी ब्राह्मण को देने की बात आएगी ना, तो हमें लगता है कि अरे थोड़ा कम ही दो। अब पंडित जी को क्या काम है, इतना क्यों देना पंडित जी को? यदि ऐसी भावना भी आपके मन में है ना, तो आप कितनी भी ठाकुर सेवा करते हो, हरि प्रसन्न नहीं होंगे। गौ को देख करके यदि आपके मन में हीन भावना आ गई, गैया को देखकर, कई लोग ऐसे होते हैं ना, गाय को स्पर्श करने से उनको ऐसा लगता है एलर्जी हो जाएगी। हाँ, चार हाथ दूर खड़े हो के कहेंगे अच्छा गाय है। नहीं, गाय को देखकर हीन भावना मन में आई तो नारायण रुष्ट हो गए। करते रहो ठाकुर सेवा, हरि सेवा। ब्राह्मणों के प्रति यदि मन में हीन भावना आ गई ना कि रे ये पंडित जी लोग तो ऐसे ही चले आते हैं, इनको इतना देना पड़ता है, कभी दक्षिणा देकर मन में आता कुछ ज़्यादा ही दे दिया है। हाँ, और मैं सही बात कहूँ ना, आपके घर में पंडित जी आते पूजा कराने, आपके द्वार पे कोई आता है, तो आप जब भी कुछ दान करिए ना, तो अच्छी चीज़ों का ही दान करिए। अच्छा, अपने लिए तो हम VVIP एकदम बढ़िया ब्रांड लेके आएंगे, और पंडित जी को दान करना कोई ले लो सस्ती वाली। हाँ, दान भी सोच समझ के करते। अच्छा, पंडित जी को देना है तो भले
दुकानदार भी समझता है, वो पहले ही पूछ लेता है, बताओ खुद के लिए लेना है कि पंडित जी को देना है। बोले नहीं दान करना, बोले उसका स्टॉक उधर उधर चले जाओ। हाँ बताओ, अब धर्म में भी इतनी बुद्धि हम लगाते हैं नहीं। अगर आप ऐसी भावना रखते हैं ना तो फिर ठाकुर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। जो वस्तु आपके उपयोग की नहीं, आप वो दान कर दो और सोचो चलो पंडित जी ले जाएं। हाँ ऐसी भावना यदि मन में है, या कभी दान करके किसी तीर्थ में गए और किसी पंडा पुजारी को दान किया, आपको लगा बहुत ज़्यादा दे दिया, कई बार लोग पछताने लगते हैं, हमने देखा है ऐसे लोगों को, आपका सब किया धरा बेकार हो गया। इसलिए दान में श्रद्धा और सामर्थ्य होना चाहिए। दान जब भी आप करो सामर्थ्य के अनुसार करो, और सबसे बड़ी बात श्रद्धा से करो। अगर श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप दान करते हो तब ही आपका दान फलीभूत होता है। अब संत महात्मा प्रसन्न है, ब्राह्मण प्रसन्न है, गौ प्रसन्न है, राजा बलि को जीतने वाला सारी सृष्टि में कोई नहीं है। तब देवों की माता अदिति ने पयो व्रत किया है और उनके यहाँ भगवान बावन का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए बावन भगवान की जय हो। भगवान बावन लेकर के छत्र चले। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बावन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है और कहते हैं कि हाथ में छत्र और कमंडल लेकर के श्री बावन भगवान आज राजा बलि के द्वार पर चले हैं। और जैसे ही राजा बलि के द्वार पर चले, सुंदर यज्ञ कर रहे हैं राजा बलि। हमारे बीच में अभी भगवान बावन पधारेंगे, हम सभी उनका दर्शन करेंगे। सुंदर, क्या बात है। बोलिए बावन भगवान की। बावन वेश बना के चले हुए आज छलिया छलने को। बावन वेश बना के चलो है तू छलिया छलने को। बावन वेश बना के चले हुए ये तो छलिया छलने को। बावन वेश बना के चलो है ये तो छलिया छलने को। छलिया छलने को, 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 छलिया छलने को। बावन जय हो। बावन वेश बना के चले हुए श्री हरि। छलिया छलने को। बावन वेश बना के चलो है देखो छलिया छलने को। हरि बोल।
चलो है छलिया चलने को। पावन वेश बना के चलो है छलिया चलने को। बामन वेश बना के चलो है छलिया चलने हरि को। श्री हरि हरि बोल। हाथ कमंडल कर में माला, हाथ कमंडल कर में माला। हाथ कमंडल कर में माला, हाथ कमंडल कर में माला। पहन लई है तन मृग छाला, पहन लई है तन मृग छाला। आसन हो आसन बगल दबई के चलो है छलिया चलने को। आसन बगल दबा के चलो है छलिया चलने को। पावन वेश बनाई के चलो है छलिया चलने को। पावन वेश बना के चलो है छलिया चलने को। छलिया छलने को। छलिया चलने को। छलिया चलने को। बोलिए बावन भगवान की जय हो। महाराज बलि यज्ञ कर रहे और कहते हैं महाराज 99 यज्ञ पूरा हो गया, 100वां यज्ञ चल रहा और बावन भगवान द्वार पे खड़े हो गए। और ज्यों द्वार पे खड़े हुए तो महाराज बलि ने कहा शुक्राचार्य से, गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे द्वार पे कोई ब्राह्मण नहीं है। ये तो लगता है साक्षात सूर्य और चंद्रमा हैं जो छोटे बटुक का रूप लेकर आ गए हैं। इनके चेहरे की चमक तो देखो, इनकी दिव्य आभा तो देखो। ऐसा इनको देखकर मन मोहित होता है, ऐसा मन में आता है जैसे इनको सर्वस्व लुटा दे। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, चिंता मत करो, लूटने ही आया हूँ। भगवान के चरणों में गिर के कहा मैं आपकी क्या सेवा करूँ, आपको क्या चाहिए। बोले देखो वैसे तो हम दान लेने वाले महात्मा है नहीं, ब्राह्मण है नहीं, लेते देते कुछ नहीं है, अपने राम मस्त घूमते हैं। बोले नहीं नहीं, आप राजा बलि महादानी के द्वार पर आए हैं, हम दान के लिए ही जाने जाते हैं, मेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाता, बताइए मैं आपको क्या दूं। बोले वैसे तो मेरी कोई आवश्यकता है नहीं, पाँव में खड़ाऊँ है, कंकड़ पत्थर लगते नहीं पैर में, बारिश है, धूप है, बचने के लिए छाता है, जल पीने के लिए कमंडल है, बैठने के लिए आसन है, और क्या चाहिए। बोले नहीं नहीं सरकार आप कहिए हम आपको क्या दे। बोले कोई आवश्यकता नहीं। तो कहा हम सोच रहे एक सुंदर कन्या देखकर आपका ब्याह करा दे। क्यों अभी नहीं ले रहे हो? जब घर में मैया आ जाएंगी, कोई ब्राह्मणी धर्मपत्नी आ जाएंगी, फिर तो आवश्यकता होगी, लेना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए, अच्छा हमारा ब्याह कराओगे? बोले हाँ। अच्छा मान लो ब्याह हो गया तो धर्मपत्नी होगी, फिर बाल गोपाल भी होंगे? बोले हाँ महाराज। तो उनका खर्चा? बोले हम तो अपना राजकोष खुलवा देंगे, एक सोने का महल बना के आपको दान कर देंगे, आप बढ़िया उसी में रहना, सबका खर्चा हम उठाएंगे। अच्छा तो फिर पढ़ेंगे कहाँ हमारे बाल गोपाल? बोले उसकी चिंता मत करो, हिरण्यकश्यपु महाविश्वविद्यालय अपना ही है, अपना ही है, आप चिंता मत करो। देखो दैत्यों के यहाँ भी एक तो राजा बलि हुए जिनके भगवान बध गए, और उन्हीं के परबाबा हुए प्रहलाद जी महाराज, ये इन्हीं के पीढ़ी में आते हैं, तीसरी पीढ़ी में। तो
बोले अपने घर का विश्वविद्यालय है, वहाँ शिक्षा भी बड़े फ्री में हो जाएगी, उसकी भी चिंता नहीं है। बोले एक बात बताओ, बाल गोपाल भी होंगे, कोई बीमार भी पड़ेगा? बोले बिल्कुल पड़ सकता है, इलाज हम करवाएंगे। और मान लो किसी की मृत्यु हो गई तो? बोले फिर महाराज उसमें तो किसी का वश नहीं। तो अगर किसी एकाक बालक की मृत्यु हो गई तो रोना भी पड़ेगा, रोएगा कौन? राजा बलि मुस्कुराने लगे, अरे प्रभु कैसी बात करते हो, यदि घर में आपके किसी की मृत्यु होगी तो रोना तो आपको ही पड़ेगा ना, भाड़े पे थोड़ी आएंगे रोने वाले। कहा फिर ऐसा काम ही क्यों करना जो बाद में रोना पड़े? तो मिला जुला कर आप कुछ लेंगे नहीं, शादी करेंगे नहीं? बोले नहीं। कहा पर मेरा वचन, मेरा प्रण है, मेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाता। भगवान ने कहा देखो तुम्हारा नियम है, तुम किसी को खाली नहीं भेजते, हमारा नियम है कि हम कुछ लेते नहीं हैं। एक काम करो, कुछ ऐसा करते हैं कि तुम्हारा भी प्रण रह जाए और मेरा भी प्रण रह जाए। क्या करें? बोले ना तो तुम ज़्यादा दो और ना तो हम ज़्यादा लें, तुम थोड़ा दो हम थोड़ा ले, सो देना भी होगा लेना भी होगा और नहीं भी होगा। अच्छा तो सरकार आपको क्या दे? बोले हमें 3 पग भूमि दे दो। क्यों? मेरी आसन बिछ जाए, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ भजन करने के लिए कहीं भूमि नहीं, जहाँ आसन बिछा के बैठता हूँ तो लोग कहते बाबा जी पता नहीं कहाँ से आ गए, आज आसन बिछा के भजन कर रहे हैं, कल मंदिर बनवाएंगे, परसों आश्रम बनवाएंगे और यही बस जाएंगे। सो ये सब उठा देते हैं, कहीं और जाके भजन करो, यहाँ उठो हमारी भूमि है। तो हमें अपनी भूमि 3 पग चाहिए जहाँ हम आसन बिछाएं और कोई उठाए नहीं। अरे सरकार आप 3 पग की कहते हो, आप संकल्प मैं करता हूँ, आपको जितना चाहिए उतना ले लो। बोले नहीं 3 पग चाहिए और वो भी हमें हमारे पैरों से ही नाप के चाहिए। राजा बलि ने कहा क्या खूब दान मांगा आपने, आपके नन्हे नन्हे चरण और आपके चरण से 3 पग, इसमें तो आसन नहीं बिछेगी। बोले भैया देना है तो दो, नहीं हम चले। बोले सरकार जो ठीक लगे कर लो, ले लो कहीं से भी, अपनी सब भूमि सारी पृथ्वी अपनी है, जहाँ से इच्छा करे ले लो। कहा ऐसे थोड़ी ना, हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, पहले संकल्प करो। बोले अरे सरकार 3 पग आपके चरणों से, उसका भी संकल्प आप ले जाओ। बोले नहीं। अब बार बार जब भगवान ने संकल्प की बात कही ना, शुक्राचार्य बैठे सुन रहे थे। शुक्राचार्य ने कहा दाल में कुछ काला लग रहा है, ये छोटा सा बटुक ब्राह्मण और बार बार जिद कर रहा है कि संकल्प करो, इतना संकल्प के लिए जोर क्यों दे रहा है? कौन ये? ध्यान लगा कर देखा तो 52 भगवान में साक्षात नारायण का दर्शन हो रहा था। गुरुदेव तो घबराए, चेला तो अब लूटा। दौड़े दौड़े जाके राजा बलि का हाथ पकड़ा, भीतर ले गए। बोले सुनो कुछ संकल्प वंकल्प मत करना, ना 52 है ना 53 है, सीधे 55 है, लूट लेगा तुमको, नारायण है। बलि ने कहा गुरुदेव अगर ये नारायण भी है और मेरा सर्वस्व हरण कर लेंगे तो आज हो जाने दीजिए, क्यों? जगत को देने वाला मेरे द्वार मांगने आया है। हाँ आज लुट जाए तो लुट जाने दीजिए, अब वचन से पीछे नहीं हटेंगे। शुक्राचार्य ने कहा चेला अब मानेगा नहीं। सोई महाराज जा कर के कमंडल में बैठ गए, जल निकाले, निकले ही नहीं। भगवान ने कहा लाओ हम इलाज करते। बगल से कूसा निकाली और जो मारा सोई आँख में धस गई, जाके एक आँख फूट गई। श्राप देकर भागे, तुम स्त्री विहीन हो जाओगे। संकल्प हुआ है, संकल्प होते ही कहा हे ब्राह्मण देवता जितना चाहिए भूमि ले लो। कहा नहीं पहले प्रणाम करो, ऐसे थोड़ी ना संकल्प पूरा होगा, प्रणाम करो, झुको। ज्यों राजा बलि ने शीश झुकाया है, प्रणाम किया है, भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया है। बोलिए विराट भगवान की जय हो। बढ़ते 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 इतना विशाल स्वरूप बनाया, पाम पाताल में, शीश आकाश में। अब तो भगवान नजर नहीं आते। भगवान ने पहला चरण उठाया और पहला चरण उठाकर भगवान ने धरती पे रखा
और धरती पे रख के जैसे ही दबाया, अतल बितल सुतल तलातल रसातल और पाताल में ले जाकर सर धंसा दिया, पांव ले जाकर पाताल में रख दिया। अब सोचिए नीचे कितने लोग हैं, अतल बितल सुतल तलातल रसातल फिर पाताल, सब नाप लिया नीचे का लोग एक कदम में। दूसरा चरण भगवान ने ऊपर उठाया, राजा बलि देख रहे कहाँ जा रहे, और ज्यों दूसरा चरण ऊपर उठाया है महाराज, ब्रह्मलोक सूर्यलोक चंद्रलोक स्वर्गलोक पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने नाप लिया। पांव जाकर के टकराया ब्रह्मांड से और एक जल की धारा निकली, भगवान के चरणों का प्रक्षालन हुआ, ब्रह्मा जी ने कमंडल में धारण किया। बोले गंगा महारानी की जय हो। गंगा जी का प्रादुर्भाव हो गया, एक पग में ऊपर का लोक, दूसरे पग में नीचे का लोक। कहा बलि, भगवान ने बांध लिया और कहा सुनो, नरक जाने को तैयार हो जाओ। क्यों? वचन अधूरा रह गया। बलि ने कहा कैसे अधूरा रह गया? बोले तुम्हारा सर्वस्व मैंने 2 पग में नाप लिया, तीसरा पग कहाँ धरूं? तब विंध्यावली जो राजा बलि की पत्नी है वो सामने आई। देखिए माता विंध्यावली सामने आई और राजा बलि को उस समय उन्होंने उपदेश किया। माताएं धर्म पत्नी होती हैं, माताएं जो होती है ना वो धर्म पत्नी होती हैं, वो हर एक धर्म में अपने पति के साथ खड़ी होती है। आज आकर के कहा कि महाराज भगवान को आप जो मैं कहती हूँ वो कहिए। राजा बलि ने हाथ जोड़ के कहा भगवान बताइए, धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा है? का धन का मालिक बड़ा है? तो राजन आप धन के मालिक हो? बोले हाँ प्रभु, यदि मालिक बड़ा तो आपने तो मेरा धन ही नापा है ना, अभी तो मैं आपका नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको कहता हूँ 2 पग में आपने मेरा धन नाप लिया है, तीसरा पग आप इस बलि के शीश पर रख दो तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर पे रखा है और सब कुछ भगवान ने बलि का ले लिया, सुतल लोक का राज उसे दे दिया और कहा अब बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। बलि ने कहा कि सरकार यदि आप कुछ देना चाहते हो तो बस यही दे दो कि जब मैं घर से बाहर जाऊं, जब मैं घर के भीतर आऊं, आते जाते हर समय आपका ही दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा क्या मतलब? भीतर जाऊं बाहर जाऊं, क्यों? मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं? अरे मुझे क्या पता तुम कब भीतर जाओगे कब बाहर जाओगे, अरे ये तो तभी होगा जब मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं। भगवान ने कहा क्या तुम ऐसी आशा रखते हो मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा रहूं? बोले प्रभु कुछ भी कहो पर मैं तो यही चाहता हूं। भगत के वश में भगवान चले गए, राजा बलि के साथ सुतल लोक में जाके द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। राजा बलि आते हैं जाते हैं, दर्शन कर लेते और पूछ लेते हाल चाल प्रभु बढ़िया हो। अब इधर लक्ष्मी माता परेशान हो रही हैं, मेरे भगवान कहाँ चले गए। और कहते हैं जब लक्ष्मी माता परेशान हो रही थी उसी समय नारद जी आ गए। माता लक्ष्मी से कहते हैं अरे मैया बढ़िया रसगुल्ला खवाओ, रसमलाई खवाओ। बोले किस खुशी में? कहा आपके नारायण ने आजकल बढ़िया नौकरी पकड़ ली है, हाँ अच्छी खासी तनख्वाह मिलती होगी, राजा बलि के द्वारपाल बने फिरे। मैया लक्ष्मी बड़ी दुखी हुई, अरे नारद तुम्हें हंसी सूझ रही है, कैसे मुक्त होंगे? नारद जी ने उपाय बता दिया और कहते हैं श्रावण पूर्णिमा आई है, माता लक्ष्मी ने हाथ में रक्षा सूत्र लिया है, पाताल में पहुंच गई और जाकर के द्वार पर रोने लगी। रक्षाबंधन का पर्व आ गया और यही से शुरुआत हुई रक्षाबंधन की, यही से शुरुआत हुई। माता लक्ष्मी रोने लगी, राजा बलि निकल के आ रही, बहन कौन हो तुम, क्यों रो रही हो, क्या दुख है तुमको? कहा भैया मैं क्या बताऊं, मेरे पास कोई भाई नहीं है, मैं रक्षा सूत्र बांधना चाहती, किसको बांधूं? बोले हमको ही बना लो भैया, हमें ही बांध दो। लक्ष्मी जी ने कहा कि
पर भैया तुम क्या निभा पाओगे, मैं बहुत दूर से आई हूँ, आकाश से वैकुंठ से पाताल आई हूँ। भगवान ने कहा अच्छी बात है, बलि ने कहा अच्छी बात है, बहन मेरे द्वार से कोई भी खाली मनोकामना लेकर जाता नहीं, बांध दो तुम हमको रक्षा। तो मैया लक्ष्मी ने रक्षा बांध दिया। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। मैया लक्ष्मी राजा बलि को कहती है, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। मैया लक्ष्मी ने कहा कि बहुत दूर से आई हूँ, वैकुंठ से चल के पाताल, तो क्या इच्छा है तुम्हारी? माँ लक्ष्मी ने कहा, भैया मेरी है इच्छा, बंधवाई लो मुँह से रक्षा। भैया मेरी ये इच्छा, बंधवाई लो मुँह से रक्षा। एक ही इच्छा है, रक्षा बंधवा लो। तो बहन बता तुझे क्या दूँ बदले में? माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांध दिया। और लक्ष्मी जी का टारगेट तो कुछ और ही था। लक्ष्मी जी ने कहा भैया मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, फिर ये तुम्हारे दरवाजे पे जो द्वारपाल खड़ा है ना, बड़ा सुंदर लगता है, इसलिए मैं तो मांगू, ओ मैं तो मांगू पहरेदार, भैया बड़ी दूर से आई। मैं तो मांगू पहरेदार, भैया बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई। मैया लक्ष्मी ने कह दिया, मैं तो मांगू पहरेदार, भैया बड़ी दूर से आई। ये पहरेदार दे दो। राजा बलि ने कहा पहरेदार, ये तो कोई साधारण नहीं है, कौन हो देवी आप? तो कहा जब पहरेदार साधारण नहीं है तो इस पहरेदार की मांग करने वाली भी कोई साधारण नहीं है, मैं लक्ष्मी हूँ। पर अब तो बंधन में बंध गए। सोई महाराज उठाकर नारायण को मुक्त कर दिया। लेकिन भगवान ने वचन दिया तुम चिंता मत करो, प्रतिवर्ष में चतुर्मास 4 महीने आकर के तुम्हारे द्वार पे खड़ा रहूँगा। और इस समय भी वही समय चल रहा। हरिशयनी एकादशी जब आती है ना, तो भगवान शयन कर जाते हैं। तो कहाँ जाते? पताल में राजा बलि के द्वार। और 4 महीने वहाँ पहरेदारी करते ठाकुर जी। बताओ ऐसा कोई भगवान होगा जो भक्त के दरवाजे पहरेदारी करे? 4 महीने भगवान पाताल लोक में रहते हैं। राजा बलि को वचन दिया है। और फिर जब देवोत्थान एकादशी आती है कार्तिक महीने में, तब उस दिन हमारे भगवान जगते हैं। अब ठाकुर जी चले गए हैं पाताल में, सब मंगल कार्य बंद है, अभी कोई विवाह नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही भगवान जगते हैं ना, देवोत्थान एकादशी आती है, देव उठनी, भगवान उठ जाते हैं, जग जाते हैं। और जिस दिन से भगवान जगते हैं, पृथ्वी की सत्ता संभालते हैं, उसी दिन से महाराज सहनाइयाँ बजना शुरू हो जाती है, सब मंगल कार्य शुरू हो जाते। तो ऐसे ठाकुर जी ने राजा बलि पर कृपा किया। सूर्यवंश का वर्णन किया है जिसमें राम कथा सुनाई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा अद्भुत मेरे राम जी का चरित्र है। महाराज राम जी ने एक आदर्श स्थापित किया समाज में।
माँ कैकेयी जो सौतेली माता थी, एक बार उनके कहने पर 14 वर्ष का वनवास मेरे राम जी ने धारण किया। बन बन घूमे, सीता जी का हरण हुआ, रावण का वध किया और लौटकर श्रीधाम अयोध्या में फिर भगवान आए हैं। इस प्रकार से राम कथा सुनाई है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। इसके बाद में चंद्रवंश का वर्णन, निमि वंश का वर्णन किया है और अब कथा आई है भगवान के उत्सव की। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, जिनके यहाँ कंस नामक बेटा हुआ, पिता को ही जेल में डाल दिया। चारों ओर प्रजा उसे गालियां दे रही थी। मंत्रियों ने कहा कुछ अच्छा काम कर लो, क्या करे, देवकी का विवाह कर लो। सो अपने चाचा की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। रथ लेकर बहन को चलने लगा, उसी समय आकाशवाणी हो गई कि इसी बहन का 8वां बालक तुम्हारा काल बनेगा। जेल में बंद कर दिया है और महाराज पहले पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा कीर्तिमान। कंस ने उस बालक को समाप्त कर दिया। इसके बाद दूसरा बालक हुआ, तीसरा बालक हुआ, 6 बालकों का वध कर दिया और 7वें गर्भ में आ रहे हैं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी। इस बार बड़े भैया बन के आ रहे, पर योग माया से कहा भगवान ने कि इनको रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करिए। तो इस 7वें गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिनके यहाँ श्री बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय हो। अब महाराज 8वें संतान की बारी आई तो कंस एकदम चौकन्ना हो गया। बोले इस बार मेरा काल आने वाला है, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सब तैनात हो जाओ। पहरे बढ़ा दिए गए महाराज, पहरेदार बढ़ा दिए, सब सुरक्षा व्यवस्था हो गई। अब 8वें गर्भ में आने वाले हैं श्री ठाकुर जी। किसको किसको लगता है ठाकुर जी अब आ जाएं? वाह, इंतजार लंबा हो गया। तो भगवान के अब आने का समय है और कहते हैं जब भगवान के आने का समय हुआ तो सब भक्तों के मन में आनंद होने लगा, कंस का भय बढ़ने लगा। और कहते हैं 8वें गर्भ में जब से भगवान आए हैं, कारागार में भी आनंद होने लगा। महाराज देवकी और वसुदेव को भी आनंद होने लगा, उस कारागार का भी दुख मिट गया। धरती प्रफुल्लित हो गई, प्रसन्न हो गई। अब धरती का भार हरण करने के लिए भगवान अवतार लेंगे। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, बुध युक्त अष्टमी की तिथि है और रात्रि के 12 बजने वाले हैं। देवता उसी कारागार में प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति गाने लगे। अष्टम की है रात, अष्टम की है रात, कान्हा आज तो है आनो है। अष्टम की है रात। जिसको जिसको लगता ठाकुर जी प्रकट हो जाए, दोनों हाथ उठाइए और पुकारिए सब मिलके श्री भगवान को। श्री राधे। अष्टम की है रात, अष्टम की है रात, कान्हा आज तो है आनो है। अष्टम की है रात, अष्टम की है रात, कान्हा आज तो है आनो है, ये मोल चुकानो है। अष्टम की है रात, अष्टम की है रात, हरि बोल। आज तो है आनो है। अष्टम की है रात। हरि बोल। और सब देवता भगवान को पुकार रहे। जन्म की है
अष्टम की है रात, अष्टम की है रात, कान्हा आज तो है आनो है, अष्टम की है रात। हरि बोल। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक। जय हो। श्री राधे आने की बारी भाई कंस को भारी, प्रभु मत देर करो। आने की बारी भाई कंस को भारी, प्रभु मत देर करो। आकर के ब्रज में, आकर के ब्रज में कंस को मार भगानो है। आकर के ब्रज में, आकर के ब्रज में कंस को मार भगानो है। ये मोल चुकानो है। अष्टम की है रात, अष्टम की है रात, कान्हा आज तो है आनो है, अष्टम की है रात, अष्टम की है रात, अष्टम की है रात, अष्टम की है रात। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई है और कहा प्रभु अब प्रकट होइए। और कहते हैं जैसे ही रात में घड़ी के 12 बजे कारागार में प्रकाश पुंज प्रकट हो गया, देवकी वसुदेव देखने लगे क्या होगा क्या होगा। चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो। भगवान छोटे बालक बने, वसुदेव जी ने टोकरी में उठाया है, लेकर चले। आधी रात को महाराज मेघ गर्जन होने लगा, बारिश होने लगी, पशु पक्षी जग गए हैं, भगवान का स्वागत करने लगे। आइए हम लोग भी भगवान का स्वागत करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। अरे ऐसे नहीं, ठाकुर जी आगे दोनों हाथ ऊपर करिए, सभी पीछे तक और स्वागत करिए। हरि बोल। श्री राधे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, जय हो। स्वागतम सभी पीछे तक दोनों हाथ उठा के जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो।
स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण। सभी पीछे तक दोनों हाथ ऊपर करिए और भाव से स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। भगवान को लेकर के गोकुल में आए, ठाकुर जी को ऊपर ले आइए। भगवान को लेकर के गोकुल में आए, वहां से कन्या लेकर आए ठाकुर जी। अब गोकुल में आ गए पलना झूलने और यशोदा जी के आंगन में ठाकुर जी ने वाह जय हो। क्या बात है। यशोदा जी के आंगन में नन्हे से लाला और सुंदर रुदन प्रारंभ किया और बालक की रोने की किलकारी जैसे ही घर में गूंजती है, सबके मन आनंद से भर जाते। आइए अब मैया यशोदा जी के यहाँ महाराज उत्सव प्रारंभ हुआ। यहाँ पे एक कुर्सी पे ठाकुर जी को ही बिठा दीजिए। सभी शांति बनाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बधाई सुननी है कि नहीं? कहिए ना, सुनना है बधाई, हाँ या ना? सब शांति बनाइए। ठाकुर जी को विराजमान करवा देंगे और श्री राधे। यहाँ श्री भगवान विराजमान हैं, जिनको भी दर्शन करना है आप सब दर्शन करें और जिनको भी नृत्य करना है आप सभी नृत्य करेंगे।